पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं। पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलविस नहीं है, बल्कि गैर मुल्की मुआवनत से होने वाली दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। श्रीलंका और कनाडा समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भारत के हाथ खून से रंगे हैं। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी में भारत के मुलविस होने के सबूत दिए हैं। हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी को सिर्फ टैंकों से नहीं बल्कि इंसाफ से खत्म किया जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी बिरादरी को पैगाम। कौमी असम्बली में इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मकबूजा कश्मीर में भारत खुद रियासती दहशत गर्दी में मुलविस है। मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेली जा रही है। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी से दहशत गर्द हरबों को निकालना होगा। जंग किसी के मफाद में नहीं, मुज़ाकरात और मुकालमा ही तनाज़ात के हल का मुअस्सर जरिया है। पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आज बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। हम दुनिया और दहशत गर्दी के दरमियान एक दीवार हैं। भारत दहशत गर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर है। सिखों का अमेरिका में कत्ल कौन करवाता है? ये भारतीय रियासत है। पूरी कौम इकट्ठी है, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि ये जो आपस के इख्तलाफात हैं ये सियासी इख्तलाफात हैं। ना वो आपके लीडर को बुरा कहेंगे, ना आप लीडर को अच्छा, ना अपने लीडर को अच्छा। आज बात सिर्फ पाकिस्तान की है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने दादा की बात याद रखना चाहिए थी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पहलगाम वाक़े पर भारत के बेबुनियाद इल्जामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि वाक़े के मास्टरमाइंड और असल मुल्ज़िमान कौन है और उसका बेनिफिशरी कौन है। उन्होंने कहा कि खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं लेकिन जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। कतर के वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों को जरूरत पर जोर दिया। कहा कि खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी के हामी हैं। उम्मीद है कि सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। वजीर आजम समेत वज़रा की 22 सीटें खाली हैं। ये हुकूमत की संजीदगी है। पीपल्स पार्टी क़यादत ऑपोजिशन मौजूद, मुस्लिम लीग नून ऐवान से गायब है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। वजीर आजम समेत सीनियर वज़रा के कौमी असम्बली इजलास में अदम मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। कहा कि हुकूमती रवैये से लगता है कि हुकूमत सरेंडर कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून भागना चाह रही है। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत तक नहीं की। पाकिस्तान ने पुलवामा से लेकर पहलगाम तक हर वाक़े की मजम्मत की। हुकूमत पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा कि भारत को पता होना चाहिए कि ये गजा तर्ज की जंग नहीं होगी। पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किसने किया? गुजरात के कसाई का लक़ब किसको मिला? मोदी के इक़दामात ने भारत के चेहरे से नाम निहाद सेक्युलरिज्म का नकाब उतार फेंका। रुकने कौमी असम्बली MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। पूरी दुनिया ने भारत का बयानिया मुस्तरद किया है। भारत की जनूनियत का चेहरा दुनिया के सामने आया हो चुका है। पहलगाम वाक़या भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। पूरी कौम मुत्तहद और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल में मुलविस मरकजी मुल्जिम शेरू मेहर पुलिस मुकाबले में मारा गया। SSP शिकारपुर शाहजेब चाचड़ के मुताबिक पुलिस मुकाबला कच्चे के इलाके बच्चल भैयों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान हुआ। पुलिस मुकाबले में मारे गए मुल्जिम शेरू मेहर के 3 साथी जख्मी भी हुए। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर को 16 महीने कबल सक्खर में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। SSP के मुताबिक कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है। इस दौरान डाकुओं के मुतादिद ठिकानों को गिराकर आग लगा दी गई। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से भारतीय जारहियत के मामले पर फौरी तौर पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मुतालबा।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के अमन को खतरे में डालने वाले इक़दामात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की काउंसिल अरकान को यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर काउंसिल के बंद कमरा इजलास के बाद आसिम इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन के लिए तैयार है। भारतीय इक़दामात से ख़ित्ते में अमन व सलामती को शदीद ख़तरात लाहक़ हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की दिफा के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक के साथ मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। सलामती काउंसिल अरकान का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। जाहरियत की सूरत में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। कहा कि यह खुद को रोकने और जंग के दहाने से वापस लौटने का वक्त है। किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़े पर मुअत्तबर तहक़ीक़ात की पेशकश का एआदा। भारतीय एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से BLA, फितना अल खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को उन शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत दे दी गई हैं। खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। PNSC ने भारत के लिए कार्गो का रुख भारतीय बंदरगाह की बजाय सिंगापुर की तरफ मोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक जहाज मलेशिया की पोर्ट से 3 मई को भारत के लिए रवाना हुआ। PNSC की कार्गो जहाज में भारत के लिए लकड़ियां मौजूद हैं। जहाज में मौजूद कार्गो 1 से 2 दिन में उतारे जाने का इम्कान है। भारत सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता क्योंकि मुआहदे में ऐसी कोई शिक नहीं है। पाकिस्तान के साबिक इंडस वाटर कमिश्नर सैयद जमात अली शाह की टोरंटो में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान को मुतालिका फोरम्स पर भारतीय इक़दाम को चैलेंज करना चाहिए। हालात यही रहे तो भारत पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल से भी आगाह नहीं करेगा। दरियाई चनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा होने लगा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 27,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी के बहाव में इजाफे के बाद हेड मराला से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। हेड मराला पर पानी का बहाव 4,000 क्यूसेक से भी नीचे चला गया था। हेड मराला पर पानी का अखराज 0 होने से दरियाई चनाब का बेड खाली हो गया था। सिंध में सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। सिंध असेंबली के अरकान का वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन, वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह और निसार खोड़ो, सूबाई वज़ीर सरदार शाह और मोहम्मद बख्श खान मेहर ने वोट कास्ट कर दिए। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और NQM पाकिस्तान के निगत मिर्जा उम्मीदवार हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि अददी एतबार से आज के इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की हो सकती है। सेनेट की नशिस्त रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। FBR ने आइंदा माली साल में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ को हतमी शक्ल 16 मई को होने वाले IMF के दौरे से कबल दी गई। FBR सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद को 6 लाख से बढ़ाकर 10 से 12 लाख करने पर भी गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये भी है कि जिन अफराद को 1 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा पेंशन मिलती है उन पर 2 से 5% तक टैक्स लगाया जाए।
खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन तमाम को मुअत्तल करें, वरना लोग हम पर हंसेंगे। स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतालिका महकमे बराबर के जिम्मेदार हैं। जंग द न्यूज में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर बाबर सलीम सवाती की जेर सदारत PAC इजलास में सरकारी महकमों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। सेक्रेटरी महकमे मवासिलात ने करप्शन का एतराफ़ करते हुए महकमे खजाना अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और अपने महकमे के अकाउंट सेक्शन को मुलव्विस करार दे दिया। कहा कि चेक्स पर दस्तखतों का जायजा लिया जाए तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड ब्लड डिजीजेस और सर्जिकल ऑर्थोपीडिक मेडिसिन रिहेबिलिटेशन बनाने का फैसला। वज़ीर आला की सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तिब्बी आलात खरीदने और लेडी विलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 महीने में तकमील की हिदायत। इजलास में हर नुमाया शहर में कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का असूली फैसला। मरीम नवाज ने कहा है कि हेल्थ प्रोजेक्ट्स में ताखीर से अवामी मुश्किलात के साथ लागत भी बढ़ती है। इस्लामाबाद में रेहड़ी बानों के खिलाफ अदालती हुक्म के बावजूद कार्रवाई के खिलाफ केस। रेहड़ी बानों की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर DMA म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में बुलाया।